हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवांश दुबे एंड आज सुपर मैथमेटिक्स चैनल में आपका सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ 8.1 के कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत इजी हैं। जैसे कि मैं आपको आज दिखा रहा हूँ ये वाले न्यूमेरिकल्स। ये देखिए, इसमें स्टूडेंट्स मैंने पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या था कि एक ट्रायंगल हम लोग को दिया था जिसका नेम था पी क्यू आर ट्रायंगल। इसमें हमको फिगर में पी क्यू आर दिया है। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट्स 90 डिग्री के अबाउट यहाँ से है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका कैलकुलेट करना है हम लोग को रेशियो साइन ऑफ पी। स्टूडेंट्स, हम लोग को साइन ऑफ पी का वैल्यू फाइंड करना है और दूसरा हमको फाइंड करना है स्टूडेंट्स मतलब साइन ऑफ पी कॉस थीटा कॉस ऑफ क्यू स्टूडेंट्स एंड tan p एंड tan ऑफ क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग को स्टूडेंट्स अगर आपको ये चीज़ पता होगा कि अगर हम लोग एंगल चेंज कर दें तो उसके हिसाब से उसका मतलब उसका परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है। ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग बात करेंगे जो सिमिलर एंगल्स के लिए है, जैसे कि साइन पी एंड tan p। हम इन दोनों को पकड़ेंगे। tan और p दोनों में है तो हम लोग साइन ऑफ p एंड tan ऑफ p लेंगे। अब हम लोग स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर साइन ऑफ p एंड tan ऑफ p। इन दोनों के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे ड्राइंग कि एंगल p नीचे दिखे और बाकी पूरा ट्रायंगल ऐसा दिखे। स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखिए, जो एंगल हम लोग को जिस एंगल के बारे में पूछा है, जैसे कि पी के बारे में पूछा है, पी के बारे में पूछा है, तो स्टूडेंट्स उस पी के लिए उसके सामने वाला, ये देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा दूँ। स्टूडेंट्स ये पी है, इसके सामने वाला जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर, और पी के नीचे जो है, उस एंगल के नीचे जो है ये होता है बेस। एंड स्टूडेंट्स जो ऊपर जो होता है, जो लंबा वाला रहता है, वो हाइपोटेनियस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे बताता हूँ कि एंगल पी के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया या हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं साइन ऑफ पी निकालूंगा। साइन पी, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ओके, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ये देखिए परपेंडिकुलर है क्या यहाँ पे, पी परपेंडिकुलर है क्यू आर। ओके, और उसके बाद ओके हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि क्यू आर जो है उसका परपेंडिकुलर है। ये देखिए, ये जो क्यू आर आपको दिख रहा है ये वाला, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्यू आर आपको दिख रहा है ये है इसका परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहाँ पे क्यू आर रख दिया और उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे रख दिया पी क्यू हाइपोटेनियस है। देखिए पी क्यू रख दिया हम लोगों ने। तो अब देख लीजिए आप, हम लोग ने साइन पी रख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके स्टूडेंट्स, क्यू आर अपॉन पी क्यू, पी क्यू इसका हाइपोटेनियस। अब हम लोग tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है हमारा क्यू आर एंड बेस है हमारा पी आर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए क्यू आर अपॉन पी आर हम लोग का निकल गया। अब कॉस, और अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने पी के लिए ले लिया था साइन पी और tan पी। अब सिमिलर और कौन से बचे हैं, क्यू क्यू वाले बचे हैं, तो हम लोग कॉस क्यू एंड tan क्यू को ले लेंगे। अब उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग ऐसा ड्राइंग बना देंगे, आपके समझाने के लिए मैंने बनाया है। स्टूडेंट्स हम लोग का एक ही सिर्फ मकसद है कि ये जो क्यू है एंगल, अब हम लोग को क्यू का निकालने के लिए बोला है कॉस ऑफ tan। अब देखिए जो एंगल है क्यू, वो एंगल इधर है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल आप देख रहे हैं क्यू, ये क्यू है। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके ठीक सामने वाला क्यू के, बाकी सब भूल जाइए, उसमें ऊपर वाले में जो था उसको भूल जाइए, उसको हम लोग नहीं कुछ बोलेंगे। हम लोग बोल रहे हैं ये जो क्यू एंगल है, हम लोग को इसके अबाउट पूछा था, तो क्यू के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर, उसके नीचे बेस और ऊपर हाइपोटेनियस, ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स आगे की चीज़ें। जैसे कि मैं आपको बताऊं
कि अब मुझे Q के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। Q का परपेंडिकुलर है PR, Q का बेस है QR एंड Q का हाइपोटेनियस है PQ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग को पहले निकालना है कॉस ऑफ Q। कॉस ऑफ Q हो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे बेस है QR एंड हाइपोटेनियस क्या है PQ। तो बेस बाय हाइपोटेनियस मैंने रख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बताऊँ tan Q। tan ऑफ Q क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan Q, ये देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये देखिए इसके लिए tan परपेंडिकुलर होगा PR और बेस होगा QR, तो PR बाई QR। स्टूडेंट्स, हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको बताऊं तो ये देख लीजिए सिमिलर है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एक जैसे ही है और कुछ टेंशन नहीं है उसमें। इसमें बस स्टूडेंट ये कर दिया है कि XYZ ना रख के हम लोग को ABC रखना है। अब देखिए वही बताया है फिर, इन दिस फिगर XYZ इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि y जो है यहाँ पे 90 डिग्री का है एंड ABC आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल AB मतलब XYZ। इसका ट्रायंगल का साइड जो है मतलब लेंथ, इसको हम लोग बोलेंगे, ये देखिए ये जो है वो लेंथ है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग बताएंगे कि वैल्यूज साइन, पहले तो हम लोग ने जाना x साइन ऑफ x, साइन ऑफ z, कॉस ऑफ x एंड कॉस ऑफ z। तो अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम लोग को z के लिए सिर्फ एक ही चाहिए और x के लिए 3 है, x एंगल के लिए 3 है। तो अब मैं बताऊं तो पहले मैं x के लिए निकालता हूं, फॉर cos x, tan x एंड sin x। z को भी हम लोग छोड़ देते हैं, z के लिए बाद में निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे sin x के लिए मैं बोलूँ cos x, sin x और tan x। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाया है, x मैंने इसको स्टूडेंट्स, ये वाला जो ड्राइंग है, ये देखिए ये जो ड्राइंग है इसको मैंने यहाँ पे फ्लिप कर दिया है। ये देखिए स्टूडेंट, जो यहाँ पे z था वो यहाँ आ गया, जो यहाँ पे y था वो इधर आ गया और जो यहाँ पे x था वो इधर आ गया। अब स्टूडेंट्स ये जो x है, x के सामने वाला मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर, x के नीचे वाला बेस, x के ऊपर वाला हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पे उसके बाद मैंने बोला x के सामने वाला परपेंडिकुलर जो है YZ। तो अब हम लोग बोलेंगे कि साइन x क्या होगा, क्या cos x निकाल रहे हैं। तो cos ऑफ x के लिए हम लोग को cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस x के लिए रिस्पेक्ट में बेस क्या है, b या XY, तो b है, तो मैं यहाँ पे मैंने b लिख दिया बेस की जगह। और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है c x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग यहाँ पे c लिख दिया, b बाई c जो हो गया आपका cos x आ गया। अब साइन tan x जो है आपका tan x वो क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, a है या YZ है x के रिस्पेक्ट में, एंड बेस क्या है, बेस है XY या b, तो मैंने लिख दिया a बाई b, समझ गए। YZ एंड YX का रेशियो है, तो a बाई b। अब स्टूडेंट्स साइन x हम लोग को चाहिए, तो साइन x निकालना है, तो साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है a और हाइपोटेनियस है c, तो a बाई c। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी हुआ। अब आपका z निकालना है, एक tan ऑफ z बचा है, तो हम लोग फॉर tan ऑफ z के लिए देखेंगे। तो z के लिए हम लोग ने क्या किया है, इस ड्राइंग को ऐसा लेटा दिया है और कुछ नहीं, मतलब ये जो है ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ड्राइंग है यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ से यहाँ z को इधर ले लिया है, y को ऐसे ही रह के x ऊपर आ गया, बस इसको हम लोग ने ऐसे था, हम लोग ने इसको ऐसा लेटा दिया है और कुछ नहीं किया है स्टूडेंट्स, ऐसा लेटा दिया हम लोग ने। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको बताऊं तो z एंगल के लिए z के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, उसके नीचे होता है बेस, ऊपर होता है हाइपोटेनियस, ये हम लोग ने देख लिया अभी। मैं आपको ये 2-3 बार के ऊपर ही बता चुका हूँ, तो उसमें आपको कोई वो टेंशन नहीं। तो z के सामने वाला है परपेंडिकुलर एंगल, अब z एंगल है हम लोग उसके रिस्पेक्ट में tan निकालना है। z एंगल के सामने है परपेंडिकुलर, z एंगल के नीचे है बेस, z एंगल के बाजू में है हाइपोटेनियस। तो अब स्टूडेंट्स ए बी सी भी मैंने अपने हिसाब से देख के समझ लिया है, जैसा मैंने लिखा है। से YZ a था तो यहाँ भी a, XY b था यहाँ भी b, और XZ c था, यहाँ भी c लिख दिया है। तो अब tan ऑफ z के लिए
tan थीटा हम लोग को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देंगे। जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे क्या है z के रिस्पेक्ट में, वो है एक्स वाई या b, एंड बेस जो है आपका वो a है या तो y z है, तो b बाई a मैंने लिख दिया इधर। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। अब 3 में देखें तो 3 बहुत इजी है, मैं तो बोलता हूँ आप इसको एक बार पॉज करके आप ट्राई भी कर लीजिए वीडियो में, आपको चाहिए तो आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए। सेम है, आपको एक्स वाई के फॉर्म में अपने को निकालना है साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक बार फिर भी बता देता हूँ। पहले तो हम लोग देखेंगे कि फिगर एल एम एन है ये ट्रायंगल। ओके, एल एम एन में ये जो एल एम है परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री ट्रायंगल एक तरह से, एम जो है 90 डिग्री है, एंगल एल जो है 50 है और एंगल एन जो है वो 90 डिग्री है। एन कोण 40 अंश है, एल कोण 50 अंश है और एम कोण जो है आपका 90 अंश है, यानी कि वो लंब है, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर है एक तरह से। ओके, तो अब हम लोग को निकालना क्या क्या है, देखिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ 50, कॉस ऑफ 50, और उसके बाद अलग अलग है tan ऑफ 50, कॉस ऑफ 50। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग को एंगल देखना है, 50-50 वाले दो हैं, तो पहले 50 के लिए करें या तो 40 के लिए करें, जैसी आपकी मर्जी। तो मैंने 40 के लिए किया है। tan ऑफ 40 और कॉस ऑफ 40 हमको निकालना है। तो tan ऑफ 40 के लिए ये देखिए, अब मैं आपको बताऊं, ओके सॉरी स्टूडेंट्स, वो होता है, हाँ स्टूडेंट्स ये देखिए, हम लोग tan ऑफ 40 के लिए हम लोग 40 डिग्री को नीचे रख के, 40 डिग्री के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, उसके नीचे होगा बेस, उसके ऊपर होगा हाइपोटेनियस, एन एंगल एन को मैं नीचे रख दूंगा, 40 डिग्री का जो है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके ऊपर वाला बेस, उसके ऊपर वाला हाइपोटेनियस, उसके नीचे वाला बेस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब लेंगे, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग लेंगे यहाँ पे हम लोग tan ऑफ 40 पहले निकालना है हम लोग को। तो tan ऑफ 40 जो है यहाँ पे देखिए, tan जो 40 है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है lm और बेस है mn, तो lm बाई mn, ये देखिए आ गया lm बाई mn ये। अब देखिए tan 40 निकल गया, अब cos 40 निकालना है, cos भी आसान है, cos 40 ये देखिए स्टूडेंट्स इधर निकाला है। cos 40 के लिए हम लोग, cos होता क्या है बेस बाई हाइपोटेनियस, यहाँ पे बेस है mn और हाइपोटेनियस है ln, तो लिख दिया, वो भी हो गया। अब हम लोग को 50 के लिए वर्क करना है, तो 50 के लिए वर्क करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही ट्रायंगल है, इसको हम लोग, ये देखिए यही ट्रायंगल है, मैंने इसको कुछ नहीं किया, ये इसको इधर करके इसको मतलब स्ट्रेट कर दिया, मतलब ये ऐसा आड़ा है ना, ये देखिए आड़ा है ना, मैंने इसको सीधा ले दिया और कुछ नहीं किया है, देखिए सीधा कर दिया। ये n था, इधर n आ जाएगा, ये l था तो ये इधर l आ जाएगा, और ये m था, इधर m आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो अब देख लीजिए, तो अब मैंने कुछ नहीं किया, ये n जो है 50 वाला, ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाया इसको 50 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर, ऊपर वाला हाइपोटेनियस, नीचे वाला बेस, ये हमको पता है। तो अब मैं बात करूं कि हमको निकालना क्या है, साइन 50 निकालना है एंड कॉस 50 निकालना है। साइन 50 क्या होगा आपका, 50 साइन थीटा क्या होता है, पहली बात तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 50 के सामने है परपेंडिकुलर एन mn एंड हाइपोटेनियस है ln, तो mn बाई ln, एंड कॉस 50 के लिए बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा के लिए, और बेस क्या है यहाँ पे lm एंड हाइपोटेनियस है ln। तो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमें यही चारों चीज़ें निकालनी, तीनों चीज़ें निकालनी थी, 6 जो थी दोनों की। अब मैं बात करूँ आपका 4th क्वेश्चन का, लास्ट है, और नीचे थोड़े फॉर्मूलेज भी हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी देखिए ये एक ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में। ये ट्रायंगल ऐसा है कि इसमें 2 ट्रायंगल 90 डिग्री ट्रायंगल को, यहाँ पे देखिए मैं आपको ट्रायंगल पहले एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, PRS एक ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर PR एंगल R जो है ये अल्फ़ा है, एंगल जो यहाँ पे P है,
पी का आधा वाला ये थीटा है, थीटा ये होता है थीटा, और ये होता है क्यू, क्यू देखिए नीचे भी है, ये क्यू पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, हम लोग को अल्फ़ा और थीटा के लिए वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अल्फ़ा के लिए देखिए हम लोग को निकालना क्या क्या है, पहले वो भी देख लीजिए एक बार आप। तो हम लोग को निकालना क्या क्या है, हम लोग को निकालना है, हम लोग को ये पता है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है आर एस के, हमको सीधा सीधा दिख रहा है, ये देखिए पी क्यू जो है लाइन ये आर एस के परपेंडिकुलर है। ओके, तो अब मैं बात कर रहा हूँ, हमको फाइंड करना है साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा एंड टैन अल्फ़ा, एंड साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ओके, तो साइन अल्फ़ा के लिए हम लोग, अल्फ़ा के लिए हम लोग बोलेंगे, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ से कर दूँ तो ज़्यादा आगे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्फ़ा के लिए सामने होगा क्या, परपेंडिकुलर, नीचे होगा बेस, ऊपर होगा हाइपोटेनियस। थीटा के लिए सामने होगा परपेंडिकुलर, ऊपर होगा हाइपोटेनियस और नीचे होगा बेस, एक तरह से। ओके, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी वैल्यूज़, तो ये देख लीजिए फटाफट। अल्फ़ा जो है उसके सामने हमको पहले तो निकालना है क्या, साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर है पी क्यू एंड हाइपोटेनियस है पी आर। ओके, तो पी क्यू बाई पी आर साइन अल्फ़ा की वैल्यू। अब कॉस अल्फ़ा के लिए बेस बाई हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस क्या है, ये देखिए यहाँ पे बेस है, अल्फ़ा के लिए बेस है क्यू आर एंड हाइपोटेनियस है पी आर, तो क्यू आर अपॉन पी आर। ये देखिए कॉस अल्फ़ा क्या है, क्यू आर अपॉन पी आर। अब हम लोग टैन अल्फ़ा की बात करें तो स्टूडेंट्स दो तरीके हैं टैन अल्फ़ा। अब देखिए हम लोग को साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा पता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्या। ये देखिए साइन थीटा, हमको ये पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो है वो टैन थीटा होता है, तो उसी प्रकार हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा टैन अल्फ़ा भी होता है। ओके, तो हम लोग ये इससे भी निकाल सकते हैं टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर, एंड कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, क्यू आर बाई पी आर। तो इन दोनों को अपॉन में लिख के पी आर कैंसिल करेंगे तो हमको टैन अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ से पी क्यू बाई क्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, तो टैन अल्फ़ा पी क्यू बाई क्यू आर ऐसे भी आ सकता है। अब सेकेंड तरीका ये भी है कि आप जैसे निकाल रहे थे साइन कॉस, वैसे टैन भी निकाल दीजिए। टैन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर इसके लिए अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा है, पी क्यू, बेस क्या है, क्यू आर, तो ये देखिए पी क्यू बाई क्यू आर, ये हो गया। ये भी आप खुद कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, हम तीनों को ये हमें इन तीनों को निकालना है। तो अब देखिए ये थीटा वाले एक में आ जाते हैं। अब हम इसको थोड़ा यहाँ से आड़े में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो सीधा देखिए थीटा के, अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ये, तो ये देखिए ये थीटा है। ओके, थीटा के सामने वाला है परपेंडिकुलर, नीचे है बेस, ऊपर है हाइपोटेनियस। ओके, ये बात ध्यान में रखिए। इसमें ये देखिए, हाँ, तो मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था, वो क्या थी, ये देखिए मैं आपको आगे बताऊंगा, वो पहले देख लीजिए ये कि थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्यू एस, बेस हो गया पी क्यू एंड हाइपोटेनियस हो गया पी एस। अब देखिए फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, क्यू एस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, क्यू एस, एंड हाइपोटेनियस क्या है, पी एस, तो क्यू एस बाई पी एस, यहाँ देखिए साइन थीटा की वैल्यू। अब कॉस थीटा की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनियस, यहाँ पे देखिए बेस क्या है, बेस है आपका, यहाँ पे बेस है आपका पी क्यू, हाइपोटेनियस है पी एस, तो ये देखिए पी क्यू बाई पी एस कॉस थीटा। एंड टैन थीटा के लिए आप चाहिए तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए साइन को कॉस से, तो देखिए साइन और कॉस में कॉमन क्या है, पी एस तो कैंसिल होके क्यू एस बाई पी क्यू देगा। देखिए दे भी दे रहा है, नीचे भी दे रहा है टैन थीटा अगर ऐसे ही बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है क्यू एस, बेस है क्या पी क्यू, क्यू एस बाई पी क्यू, आ गया आपका टैन थीटा। अब देखिए हम लोग ने एक चीज़ ये बोली थी कि जो लाइन पी क्यू है, ध्यान से देखिए ये जो लाइन है पी क्यू, ये सॉरी कहाँ गया वो, हाँ लाइन पी क्यू है, ये परपेंडिकुलर है अल्फ़ा एंगल के लिए। देखिए ये जो लाइन पी क्यू है ये वाली, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था, ये देखिए,
हाँ, ये देखिए, ये जो लाइन पी क्यू है ये वाली, ये अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर है और थीटा के लिए बेस है, ये चीज़ याद रखिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं एंगल बदलते ही हमारे हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ ही है और बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है। अब देखिए ये ख़त्म हो गया आपका। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ है कि थीटा जो है का ये है और क्यू हम लोग नॉर्मल क्यू है अल्फ़ाबेटिकल वाला, तो उस पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको 2-3 फार्मूले, इजी फार्मूले। ये देखिए, हमको पता है टैन थीटा, देखिए हम लोग न्यू फार्मूले देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं टैन थीटा क्या है, 1/cot थीटा होता है। तो इस कॉट को इधर भेज दें तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ये चीज़ याद रखिए। जैसे टैन इंटू कॉट 1 होता है, वैसे ही देखिए साइन इज इक्वल टू क्या होता है 1/cosec, तो साइन इंटू कॉसेक थीटा भी 1 ही होगा। ओके, तो अब मैं आपको आगे बता दूँ। तो ये देखिए, मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ न्यू फार्मूले में, ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है। ये देखिए, ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है। यहाँ पे 90 से कम अगर मैं लूँ तो 90 वाला आपको पता होगा कि आपका, देखिए 90 वाले में आपको ये चीज़ पता होगी कि 90 वाले में ये चीज़ पता होगी कि वाई 90 वाले एक्सिस पे, यानी कि वाई वाले एक्सिस पे आपको ये चीज़ पता होगी कि साइन कॉज में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है। ये 3 चीज़ तो आपको पता होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो अब हम लोग इस हिसाब से देखें तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। ये देखिए, कॉस 90 से कम है, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस बदल जाएगा साइन में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये दोनों चीज़ याद रखिए। साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में। ये जो है, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, इसको आप याद रखिए, ये वाले फॉर्मूला को। ओके, ये जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कैसे आया मैंने आपको दिखा दिया है इससे। ओके, अब tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan बदल जाता है यहाँ पे, देखिए tan बदल जाता है कॉट में, ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ से, tan कॉट में बदल जाता है। तो tan 90 माइनस थीटा बदल किस में जाएगा, कॉट थीटा में। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। ये देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो ये भी वही है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी याद रखिए, tan इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा 8.1 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम 8.2 की तरफ बढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स सॉरी मैंने थोड़ा लेट वीडियो डाला। तो स्टूडेंट्स एंजॉय करते रहिए लॉकडाउन। चलिए बाय।